यूक्रेन ने डोनेस्क में दागे मिसाइल रूसी सेना के कैंप पर किया टारगेट। मिसाइल से हमले के बाद रूस के आर्मी बेस में मची भगदड़, जवानों ने टैंक आर्टिलरी को दूसरी जगह पर पहुंचाया। येलेनावाका इलाके में आज तक संवाददाता गीता मोहन की रिपोर्टिंग के दौरान धमाका, देर तक दिखी अफरा तफरी। वोल्नोवाका में बड़े पैमाने पर तबाही, रेड स्क्वायर शॉपिंग सेंटर मलबे के ढेर के रूप में नजर आया। आज 42 के दिन भी यूक्रेन के लवीव में रूसी हमला, सुने गए जोरदार धमाके। वोरोडियांका से तबाही की तस्वीरें आई सामने, चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखा। मिकोलेव में क्लस्टर बम से रूस का हमला, 12 लोगों की मौत। चेरनीहिव में भी दिखी विनाश की तस्वीरें, स्थानीय लोगों के सामने बड़ा संकट। मारियोपोल में मानवीय मदद के लिए शॉपिंग सेंटर के बाहर उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़, ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरें। मारियोपोल में अभी भी 1,20,000 लोग फंसे, यूक्रेन ने टर्की से रेस्क्यू में मांगी मदद। यूएनएससी को राष्ट्रपति जेलेंस्की का संबोधन, रूस पर लगाए नरसंहार जैसे गंभीर आरोप। यूक्रेन के गंभीर आरोपों पर रूस का बयान, हम बूचा के हालात की जानकारी देना चाहते हैं लेकिन एकजुट पश्चिमी देश सुनना नहीं चाहते। संयुक्त राष्ट्र का अहम बयान, यूक्रेन में क्लस्टर बम से आबादी वाले हिस्सों में हमले की पुख्ता जानकारी। यूक्रेन को चेक रिपब्लिक का मदद का ऐलान, कई T-72 टैंक और BMP-1 गाड़ियां भेजने का फैसला। रूस का बयान, यूक्रेन के अधिकारियों मारियोपोल से हवाई मार्ग से भागने से रोका। अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर और सख्त करेंगे पाबंदी, नए निवेश पर कसेंगे शिकंजा। बेल्जियम से निकाले गए 19 रूसी राजनयिक, रूस पर यूक्रेन में अत्याचार के आरोपों के बाद सख्ती। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, वॉर क्राइम के आरोपों से यूक्रेन के साथ बातचीत को खत्म करने की कोशिश। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा, कहा रूस में पुतिन के खिलाफ तख्तापलट की तैयारी। कीव में फिर से बढ़ी राजनयिक गतिविधि, तुर्की दूतावास दोबारा शुरू। यूक्रेन रूस संकट के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान, रूसी उपकरणों में निवेश भारत के हित में नहीं। श्रीलंका में आपातकाल को खत्म किया गया, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दिया आदेश। ताजा संकट को लेकर राजपक्षे ने अपनी सरकार के फैसले का किया बचाव, कहा आर्थिक मंदी की वजह महामारी। कोलंबो में नहीं थम रहा प्रदर्शन का दौर, बीती रात भी हजारों की भीड़ ने सरकार के खिलाफ उठाई आवाज। श्रीलंका के नए वित्त मंत्री अली साबरी ने दिया इस्तीफा, एक दिन पहले ही किए गए थे नियुक्त। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा, इराक समेत कई देशों में अपने दूतावास अस्थायी तौर पर बंद किए। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिले विदेशी साजिश के सुराग, इमरान खान ने लगाए हैं गहरी साजिश के आरोप। पीएमएलएन नेता मरियम नवाज बोली, इमरान ने अपनी सरकार बचाने के लिए साजिश वाली चिट्ठी को तैयार किया। पाक आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से शहबाज शरीफ की मांग, कहा अगर विपक्षी सांसदों ने देशद्रोह किया तो सबूत पेश करें। पाकिस्तान में जारी सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, मंगलवार को नहीं हो सका फैसला। बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस आज, पार्टी मुख्यालय में बड़े कार्यक्रम का आयोजन, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी बनाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा, 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश, आवारा पशुओं की समस्या से जल्द मिलेगी निजात। शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या मामले में परिजन मायूस, भाई बोले यहां कोई नहीं चाहता कि हिंदू कश्मीर में रहे। सोमवार को शोपियां में आतंकियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे बालकृष्ण भट्ट उर्फ सोनू, अस्पताल में इलाज के दौरान नहीं बच सकी जान। महाराष्ट्र में शरद पवार के घर पर कई पार्टियों के विधायक पहुंचे, डिनर में नितिन गडकरी भी हुए शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की कार्रवाई, सत्येंद्र जैन के परिवार के कुछ लोग ऐसे फर्म से जुड़े जो जांच के दायरे में। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी की कार्रवाई, 4 करोड़ 81 लाख की संपत्ति जब्त।
6 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मंडी में करेंगे तिरंगा यात्रा। केजरीवाल के घर तोड़फोड़ मामले में 8 आरोपियों को जमानत देने से कोर्ट का इनकार। निचली अदालत ने कहा सभी जानबूझकर पुलिस को चोट पहुंचाने के जिम्मेदार। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने नवरात्रि में पूरे देश में मीट की दुकानें बंद करने की मांग की। कहा नवरात्रि में मीट की दुकानें ना खोली जाएं। सूरत में चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भीड़। पात्रा चौल भूमि घोटाले में ईडी की संजय राउत के करीबियों पर कार्रवाई। 11 करोड़ की संपत्ति अटैच की। ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत ने किया ट्वीट, लिखा असत्यमेव जयते। ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत पर बीजेपी का वार। किरीट सोमैया ने पूछा क्या प्रवीण के बिजनेस पार्टनर थे संजय राउत। गोरखनाथ मंदिर पर हमला मामले में आरोपी मुर्तजा अहमद के घर से एक शख्स हिरासत में। हमलावर के कमरे को भी एसटीएफ ने खंगाला। नवी मुंबई भी पहुंची यूपी एटीएस की टीम। हमला करने वाले आरोपी अहमद की जानकारी जुटाई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बिल्डर संजय बयानी की हत्या। घर के बाहर मारी गई गोली फिरौती मानी जा रही संजय बयानी की हत्या की वजह। 2 अप्रैल को करौली में हुई हिंसा की नई तस्वीर आई सामने। पुलिस की मौजूदगी में पत्थर चलाते दिखे आरोपी। करौली दंगे की एफआईआर में पुलिस ने आरएसएस की बाइक रैली पर हमले को बताया सुनियोजित साजिश। जमकर हुआ था पथराव। हिंसा में आगजनी से तबाह हुई दुकानों को किया गया ध्वस्त। नगर निगम के दस्ते ने की कार्रवाई। मथुरा में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। 2 अवैध कॉलोनी टारगेट। बिहार के नवादा में बैंक पहुंचे ग्राहक की पुलिस वालों ने की पिटाई। बैंक मैनेजर बोले गलतफहमी में हुई ये घटना। रायपुर हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद कालीचरण महाराज की रिहाई। पहुंचे इंदौर समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। रामपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर जख्मी। तमंचा और कारतूस भी जब्त। ऊना में सरकारी स्कूल टीचर की 15 साल की बेटी की हत्या। हत्यारे का अब तक कोई सुराग नहीं। प्रयागराज में आधार कार्ड से फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा। 3 गिरफ्तार। हरदोई में 15 किलो चांदी की ज्वेलरी की लूट। बाइक से आए बदमाशों का कोई सुराग नहीं। मध्य प्रदेश के शहडोल में जिला डिप्टी रजिस्ट्रार रिश्वत लेते गिरफ्तार। आर्थिक अपराध शाखा ने की कार्रवाई। राजौरी में मुस्लिम टीचर पर छात्रा की पिटाई का इल्जाम। तिलक लगाने से हुए नाराज। बाराबंकी में ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लोगों के अकाउंट से 7 लाख उड़ाए। अब तक 5 लाख रुपयों की रिकवरी। सतना में शराब माफिया के भाई के अवैध आशियाने पर चला बुलडोजर। आरोपी पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले। दिल्ली में आज फिर पेट्रोल और डीजल 80-80 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल का भाव 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर। डीजल हुआ 96 रुपए 67 पैसे लीटर। उन्नाव में भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन। मुनादी कर प्रशासन ने माफिया के बंगले को किया कुर्क। लखनऊ में सफाई कर्मचारियों का नगर विकास मंत्री ए के शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। सुबह 5 बजे से काम पर आने के फरमान के खिलाफ हल्ला बोल। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एक्शन के दौरान बुलडोजर के नीचे लेट गया बुजुर्ग। ठेला नहीं तोड़ने की करता रहा मिन्नत। वीडियो वायरल। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण। प्राधिकरण ने बड़े हिस्से से कब्जा छुड़ाया। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में जांच के लिए जौनपुर पहुंची एसटीएफ की टीम। आरोपी अहमद के ससुराल में की तफ्तीश। हरियाणा के सीएम खट्टर का फैसला। अब अपनी 4 गाड़ियों के 0001 नंबर आम जनता के लिए छोड़े। रोहतास में गेहूं की फसल में जबरदस्त आग। 1000 बीघा एरिया में तबाही। रोहतक में 117 दिनों से चला आ रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन खत्म। हरियाणा सरकार ने 19 में से 16 मांगे मानी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम का दिल्ली में सम्मान। केंद्रीय मंत्री गडकरी समेत कई मंत्री हुए शामिल। आज कन्नौज दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। हाल के विधानसभा चुनावों में हार को लेकर कर सकते हैं समीक्षा बैठक। ग्रेटर नोएडा में अब कृषि भूमि खरीदने की दर बढ़ाई। अब न्यूनतम दर प्रति वर्ग मीटर 3500 से बढ़कर 3750 रुपए।
जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, बस में करंट फैलने से 3 लोगों की मौत। बाराबंकी एम्बुलेंस कांड में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, गैंगस्टर एक्ट में फरार 2 गुर्गों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। झालावाड़ में 6 किलो ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार, पल्सर बाइक भी जब्त। सागर में ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला, आरक्षक ने उसे खींचकर बचाई जान। पीलीभीत में प्रशासन ने 70 लाख की सरकारी जमीन पर चलाया बुलडोजर, अवैध कब्जे से छुड़ाया। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल, जेसीबी के सामने बैठे लोग, विधायक सुमित देश को पुलिस ने किया नजरबंद। झांसी में बाइक चोर गिरफ्तार, आरोपी से चोरी की 5 बाइक और चाबियां बरामद। भीलवाड़ा में बस और ट्रक चालक के बीच साइड को लेकर मारपीट, नाराज ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले किया।